हाय एवरीवन, मैं रविराज चौहान अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ऑन पे आपका स्वागत करता हूं। अभी हम लोग देखने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसमें हम लोग वो क्वेश्चन देखेंगे जो बार बार एग्जाम में आता है, यानी चाहे वो रेलवे का आरआरबी एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि एक धनराशि का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 रुपया है। समान समय के लिए समान दर पर समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में देख रहे हैं तो रेट का वैल्यू दिया हुआ है। देखिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, रेट का वैल्यू दिया हुआ है कितना 10%, और टाइम की बात किया जाए तो 2 इयर्स, और एस आई का बात दिया जाए एस आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है 500। तो कहता है कि सी आई बताइए यदि समान दर पर समान समय के लिए और समान राशि पर पूछा जाए तो। अच्छा ये बताइए, सबसे पहले हम लोग इस बात को जानते हैं एस आई जो होता है क्या होता है, वो प्रति वर्ष इक्वल होता है। क्या होता है, प्रति वर्ष इक्वल होता है। अब देखिए ये 500 रुपया जो है सिंपल इंटरेस्ट कितने साल के लिए है जी, 2 साल के लिए। तो 1 साल में कितना मिला होगा, तो 1 साल का निकालने के लिए 2 से भाग दे देंगे, क्या आ जाएगा जी 250 रुपया। अब देखिए आपको पहले साल ब्याज कितना मिल गया 250, फिर दूसरे साल ब्याज कितना मिल गया जी 250। अब हम लोग यही ना जानते हैं जी कि जो सी आई होता है वो क्या होता है, सी आई का मतलब होता है कि ब्याज पर ब्याज लेना, यानी चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है ब्याज पर ब्याज लेना, यानी 250 पर इसको क्या मिलेगा, फिर से ब्याज मिलेगा। तो देखिए 10% रेट है ना, 10% का मतलब क्या हुआ जी, तो 1/10 कैसे, तो 10/100, 0 से 0 कट गया, 1/10 यही ना हुआ। अब देखिए हम लोग पहले टर्म में क्या निकालते हैं, तो कहता है कि 250 रुपया है नहीं, 250 रुपया का आपको कितना रेट के हिसाब से देना है 10%, 10% का मतलब 1/10, यानी 1/10 देना है, यही ना। तो 0 से 0 कट गया, कितना आ गया 25, यानी कितना हो गया 25 रुपया। अब देखिए सी आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो सी आई बराबर हो जाएगा 250 और 250 कितना हुआ 500 और प्लस में 25, यानी 525 रुपया इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होता तो 25,000 रुपए की धनराशि 2 वर्ष बाद 36,000 रुपया हो जाती है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए प्रिंसिपल का वैल्यू अगर देखा जाए क्वेश्चन में तो क्या दे दिया है 25,000 रुपया, टाइम की बात की जाए तो 2 वर्ष, और कह रहा है कि 36,000 रुपया हो जाती है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है आरआरबी एनटीपीसी 2020 में नहीं, ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो देखिए कहने का मतलब ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो बनाते कैसे हैं, याद रखने वाली बात है कि क्या करते हैं A/P करते हैं। अब देखिए आपका अमाउंट कितना है, तो 36,000 रुपया है, कितना है 36,000, और प्रिंसिपल की बात किया जाए तो प्रिंसिपल कितना है जी 25,000 रुपया, यही ना है जी 25,000 रुपया। अच्छा अगर टाइम की बात किया जाए तो टाइम कितना दिया है 2 साल दे रहा है, कितना दे रहा है 2 साल दे रहा है। तो देखिए जब 2 साल दिया तो क्या करना है रूट ओवर कर दीजिएगा। रूट ओवर का मतलब क्या होता है जी, जब इसमें 2 छुपा हुआ रहता है, क्या आप यहाँ पे 2 छुपा हुआ रहता है, क्यूब रहता है तो यहाँ पे 3 शो करना पड़ता है, लेकिन 2 साल है तो 2 साल में शो नहीं करना पड़ेगा। देखिए अब इसको सॉल्व करते, देखिए 000 से 000 कट गया। अगर बात किया जाए 36/25 का, तो 36 का वर्गमूल 6 होता है और 25 का 5 होता है। अब देखिए 5 रुपया आपका 6 रुपया हो गया, 5 रुपया कितना हो गया 6 रुपया हुआ। तो ब्याज के रूप में अगर आपको देखा जाए तो कितना मिला जी, तो 6 में से 5 गया तो 1। अब रेट निकालनी है तो रेट देखिए रेट कैसे निकलेगा, तो 1 × 100, अब बट्टा में आपका प्रिंसिपल कितना है जी 5 है ना, है देखिए प्रिंसिपल कितना है, नीचे वाला प्रिंसिपल है तो 5 है, 5 से भाग दीजिए 20/2500, यानी 20% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कह रहा है कि 8,000 रुपए की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का गणना वार्षिक तौर पर होती है तो ज्ञात कीजिए। देखिए ऑप्शन भी दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रिंसिपल, इसमें इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल की बात किया जाए तो कितना दिया हुआ है जी 8,000 रुपया। अगर रेट की बात किया जाए तो रेट कितना दिया 5%, और टाइम की बात किया जाए तो कह रहा है कि 2 इयर्स, और कह रहा है कि सी आई निकाल के दिखाइए, यानी चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए 5% का मतलब क्या होता है 5/100, यही ना होता है जी 5%। देखिए जो भी कमाल है वो किसका है, रेट का कमाल है। तो 5% का मतलब क्या होता है 5/100, यानी कितना हुआ 1/20 हुआ, यही ना। अब देखिए हम लोग फर्स्ट कंडीशन में क्या करते हैं,
आपका रुपया कितना है जी, 8,000 रुपये है। कितना है, 8,000। अच्छा, इस 8,000 पे आपको ब्याज के रूप में क्या देना है, रेट आपकी वैल्यू है 5%। 5% का मतलब क्या होता है, 1/20। 0 से 0 कट गया, देखिए 2 से काटिएगा तो 400 आ गया। अब देखिए 400 रुपया आपका जो हुआ पहले साल का हुआ। अच्छा, पहले साल का आपको CI यानी 400 मिला, फिर दूसरे साल भी तो 400 मिलेगा, लेकिन हम लोग निकाल क्या रहे हैं, हम लोग निकाल रहे हैं CI। तो CI का मतलब क्या होता है, ब्याज पर ब्याज। अच्छा, सेकंड कंडीशन देखते हैं, तो 400 का ही ना 1/20 निकालना है जी। तो 0 से 0 कट गया, 20 दूना 40, कितना हुआ 20, यानी कितना हो गया 20। अब देखिए क्या हुआ, 400 और 400 800 रुपया, नहीं अब प्लस में 20, यानी CI का वैल्यू अगर देखा जाए तो 820 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है, कह रहा है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 15 वर्ष में दुगुना हो जाती है, यह कितने वर्षों में मूल राशि का 8 गुनी हो जाएगी। देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। देखिए कह रहा है कि दुगुनी होने में, ऐसे क्वेश्चन को बनाते हैं कैसे, देखिए गुना इधर लिखिए और समय इधर लिखिए, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि दुगुना होने में इसको कितना समय लगा जी, 15 वर्ष लगा। क्या लगा, दुगुना होने में 15 वर्ष लगा। तो कह रहा है कि 8 गुनी होने में कितने समय लगेगा। देखिए क्या पूछ रहा है जी आपसे कि 8 गुनी होने में, 8 गुना होने में आपका समय क्या लगेगा। अच्छा, ये 8 जो है 2 के बेस में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए अगर 8 को हम लोग लिखते हैं 2 के बेस में तो कैसे लिखेंगे, 2 के पावर क्यों, देखिए 2 दूना 4 दूनी 8, तो समय बराबर क्या हो जाएगा जी, तो जो आपका पावर आता है ना उसी से इनटू कर दीजिएगा। पावर कितना है जी 3, और समय कितना था 15, 15 तिया 45 वर्ष इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है, कह रहा है कि कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर एक धनराशि 2 वर्ष में स्वयं का 9/4 के बराबर हो जाएगी। कितने साल में जी, 2 साल में अपने आप को स्वयं को 9/4 के बराबर। देखिए ये 9/4 के बराबर जो कह रहा है कितने साल में जी, 2 साल में। तो 2 साल का मतलब क्या हुआ, रूट ओवर निकाल देंगे। देखिए 9 का अगर देखा जाए वर्गमूल तो क्या होता है 3 होता है, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, रूट कितना होता है तो 2 होता है, नहीं कितना होता है 2। अब देखिए 2 रुपया का 3 रुपया हो गया, और पूछ रहा है रेट। कितनी इजी क्वेश्चन है, देखिए 3 में से 2 गया तो 1, 1 गुने 100, आपका प्रिंसिपल कितना है जी 2 है ना, है तो 2, यानी कितना हो गया 50% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन की बात किया तो ऑप्शन नंबर ए। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है, कह रहा है कि 20,000 रुपया पर 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 800 रुपया है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं कैसे हैं, तो क्वेश्चन कहता है क्या आपको कि प्रिंसिपल का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है जी 20,000 रुपया दिया हुआ है, और कहता है टाइम भी दिया हुआ है कितना 2 ईयर्स, और बात किया जाए कि CI और SI का अंतर भी दिया हुआ है। CI और SI का अंतर कितना दिया है 800 रुपया, कितना दिया हुआ है 800। तो पूछ रहा है, क्वेश्चन कहता है कि रेट बताइए कि इसका रेट कितना होगा। नहीं अब देखिए 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएगा CI और SI और 2 साल के लिए पूछेगा, कितना पूछेगा 2 साल के लिए, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा तुरंत बन जाएगा। देखिए तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है कि D बराबर P इंटू R/100 का पावर 2 साल है ना जी, तो 2 दे दीजिए। अब देखिए D के मतलब डिफरेंस, यानी CI और SI का अंतर। देखिए CI और SI का अंतर कितना आया जी 800 रुपया, P का वैल्यू कितना आया है 20,000 रुपया, यही ना है, और R का वैल्यू तो R तो निकालना है, तो R/100 का पावर 2। अब देखिए 00 से 00 कट गया, अब देखिए 00 से 00 कट गया, 0 का 0 बचा, नहीं अब 8 से देखिए 8 है कम 8, 8 से 25 है 200, यानी 1/25 बराबर क्या हुआ R/100 का पावर 2। देखिए जब ऐसे क्वेश्चन आए तो क्या यहाँ पे पावर 2 है तो यहाँ भी तो पावर 2 हो जाएगा, 1/5 का पावर यानी स्क्वायर बराबर R/100। अब देखिए यानी स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्या बचेगा, तो बच गया आपको क्वेश्चन के अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो 1/5 बराबर बच गया आपको कितना R/100, नहीं 5 से 5
कट गया। कितना 20 25 100 यानी आर बराबर 20% इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। और ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 5 साल में एक राशि को 32 गुना करने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज दर कितनी होगी। यानी 5 साल में कितना होता है, तो 5 साल में एक राशि को 32 गुना किया जाता है। कितना गुना, 32 गुना। नहीं तो देखिए अगर 5 साल की बात किया जाए और 32 गुना है, अगर सपोज डेट कीजिए हमने अमाउंट का फॉर्मूला लगा दिया P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर क्या होता है जी, n होता है। नहीं अच्छा अगर हम लोग P को P रहने दें, नहीं कह रहा है कि हमारा जो अमाउंट था क्या हो गया, 32 गुना हो गया। कितना हुआ, 32 गुना। देखिए अगर इसको हम लोग 1 लिखते हैं तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा जी, 32 हो जाएगा। ये ना होगा, 32 हो गया। और यहाँ पे देखा जाए तो क्या हुआ, 1 प्लस आर बाई 100 का पावर कितने साल में, तो 5 साल में। एंड देखिए P हमारा 1 है, अब कह रहा है कि इसको 32 गुना हो गया, तो 32 गुना के मतलब ये 1 है तो कितना हो गया, 32 हो गया। अच्छा ये 32 को हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं, ये भी देखना है। तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, यानी 2 के पावर 5 बराबर 2 के पावर 5 बराबर 1 प्लस आर बाई 100 का पावर 5। देखिए 5 से 5 कट गया। अब 2 बराबर क्या होगा, 1 प्लस आर बाई 100। देखिए प्लस में है ना तो माइनस में हो गया आर बाई 100, यानी 1 आ गया। 1 बराबर आर बट्टा में 100, यानी आर बराबर क्या हो गया, 100%। यही ना हुआ जी, कितना हुआ, 100%। यानी ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है, कह रहा है कि 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष पर निवेशित राशि के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15 रुपया है, तो राशि ज्ञात करें। ऑप्शन देखिए ऑप्शन 4 दिया हुआ है। ये भी वही क्वेश्चन है ना जी, 2 साल के लिए पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, 2 साल का अंतर इसको दिया हुआ है। तो 2 साल के लिए हमने बताया था कि फॉर्मूला D इक्वल टू क्या होता है, तो D इक्वल टू होता है P इंटू आर बाई 100 के पावर 2। अब देखिए और CI और SI का अंतर देखा जाए तो कितना रुपया दिया, 15 रुपया दिया। और P का वैल्यू दिया हुआ जी, तो PA निकालनी है। इस बार R का वैल्यू दे दिया, R कितना दे दिया, 5%, 5 बट्टा में 100 के पावर 2। अब देखिए 15, देखिए 5 से काटिए तो 5 से काटिएगा तो क्या होगा, 5 एकम 5, 20 बचे 100, 20 हो गया। यानी 15 बराबर क्या होगा, 20 इंटू 1 का स्क्वायर किया तो 1, अब 20 का स्क्वायर किया 20 20 ना 400, नहीं ना जी। अब देखिए P बराबर क्या हो जाएगा, 15 गुने 400, यानी 15 चौका 60, यानी 6000 रुपया इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर डी। बहुत इजी क्वेश्चन होता है, बार बार पूछा जाता है 2 साल के लिए। जब भी 2 साल का क्वेश्चन पूछे तो फॉर्मूला लगाइए, आपका चाहे प्रिंसिपल निकालनी हो या आर निकालनी हो तुरंत निकल जाएगा। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है, कह रहा है कि किसी मूलधन पर पहले और दूसरे साल के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज और राशि क्रमशः 1350 और 1458 है, तो ब्याज की दर क्या होगा। देखिए पहले साल की बात किया जाए तो कितना है, 1350। देखिए पहले साल की बात किया जाए, फर्स्ट ईयर की बात किया जाए तो कितना हो गया, 1350। और दूसरे साल की बात किया जाए तो कितना दिया, 1458 दिया हुआ है। अब कह रहा है तो ब्याज की दर क्या होगा। देखिए अब क्या करना है कि कितना बढ़ गया, ये पहले साल ये दूसरे साल है। नहीं तो देखते हैं 8 में से 0 गया तो 8 बचा, 5 में से 5 गया तो 0 बचा, 4 में से 3 गया तो 1, यानी 108 रुपया। ये ना हुआ। अब रेट की बात पूछा जा रहा है, पहला साल और दूसरा साल की बात है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 108 गुने 100। अब बट्टा पे क्या होता है जी, प्रिंसिपल ना, तो प्रिंसिपल की वैल्यू हम लोग देखा जाए तो कितना है, तो प्रिंसिपल का वैल्यू यानी जो पहले साल का होता है उसी को लिखते हैं। तो पहले साल का कितना है, 1350 है। 0 से 0 कट गया। देखिए 5 से कट रहा है ना, 5 दूनी 10, 5 से 5 दूनी 10, 5 7 35। अब 27 चौका कितना होता है, 108, 7 चौका 18, 4 दूनी 8 2 10। देखिए 4 दूनी 8% इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखिए ये भी क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, कब पूछा है, 2019 में। तो हम लोगों ने आज देखा टोटल 10 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन वो जबरदस्त क्वेश्चन था जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है। तो हम लोग वही क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है।
और मेरी यही प्रयास है कि एक वीडियो के माध्यम से हम लोग एक टाइप का क्वेश्चन, 2 टाइप का क्वेश्चन, 3 टाइप का क्वेश्चन ही पूछें, उसको करवाएं। इससे क्या होगा कि बच्चे को क्लियर होते जाएगा, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका क्या होगा, क्लियर होते जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। तो इस बेसिस पे जो भी क्वेश्चन आएगा बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर से जरूर कीजिए। थैंक यू।